ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास अध्याय 13वां अध्याय। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, रथ और धनुष बाण काट डाले और एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अगन्वित अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान ना हुआ और मदोन्मत्त हाथी के समान उस गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ भ्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों साथ मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थान पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। जय श्री कृष्ण। नकर चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग अर्थात चिचड़ी पौधा के सहित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। नरक चतुर्दशी की कथा। प्राचीन समय में रंती देव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्व कृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन, आपने जो दान पुण्य किए हैं उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मपाल ही जानते हैं। राजा बोले, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोला, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था। इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना और दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना।
तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियमपूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक को गए। छोटी दीपावली। कार्तिक लगते की चौदस को छोटी दीपावली होती है। दिन में आटे, तेल, हल्दी का उपटन बनाएं और उसे लगाएं। बाद में नहाएं। पट्टे के नीचे तेल का दिया जलाकर गर्म पानी से सिर सहित नहाएं। भोजन करने से पहले इस प्रकार पूजा करें। एक थाली में पूजा की सामग्री, एक कच्चा, एक चौमुखा दिया और 13 छोटे दिए लगाएं। उनमें तेल बत्ती डाल दें। पूजा की सामग्री और दिए गद्दी के लिए और घर के लिए अलग अलग जलाएं। दिए की पूजा पर दिए पर जल, रोली, चावल, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल, 4 सुहाली, दक्षिणा चढ़ाएं। शाम को पहले गद्दी की पूजा करें, बाद में घर आकर पूजन करें। सारी सामग्री चढ़ा दें। घर पर भी इसी प्रकार पूजा करने के बाद सारे दिए जलाकर सब कमरों में, रसोई, चौक में, सीढ़ी में दें। सब कमरों में रख दें। गणेश जी व लक्ष्मी जी के आगे धूप कर दें। जय श्री कृष्ण। इतवार की कथा। एक बुढ़िया रविवार का व्रत रखती थी। उसके गोबर का नेम था। उसके पड़ोसन के यहाँ गऊ थी। वह उसके यहाँ से गोबर लाती, उससे चूल्हा लीपती, तब रोटी बनाकर खाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली, जिससे बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने से उसने उस दिन ना चूल्हा लीपा और ना ही खाना खाया, भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण आए और बोले, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? बुढ़िया बोली, भाई मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर से लीप कर रोटी बनाऊं। आज ना गोबर मिला, ना लीपा और ना खाया। सूर्य नारायण बोले, बाहर जाकर देख, तेरी गोरी गाय अपने गोरे बछड़े के साथ खड़ी है। गाय ने एक लड़ी सोने की दी, एक गोबर की दी। पड़ोसन ने देख लिया, उसने सोने की लड़ी उठा ली और गोबर बुढ़िया के लिए रहने दिया। बुढ़िया गोबर से चूल्हा लीप कर खा लेती। भगवान ने सोचा कि मैंने तो बुढ़िया को धन दिया, लेकिन उसे लेना नहीं आया। अब सूरज भगवान ने आंधी मेघ बरसा दिए। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली। तब बुढ़िया को पता चला। उसने सोने की लड़ी घर में रख ली और गोबर से चूल्हा लीप कर खाना खा लिया। यह देख पड़ोसन को गुस्सा आया। उसने राजा को कहा कि बुढ़िया की गऊ तो सोना हकती है, ऐसी गऊ तो राजा के पास होनी चाहिए। राजा ने सेवकों को भेजकर गऊ मंगवा ली। राजा ने सेवकों से कहा कि गलीचा बिछा दो, गऊ सोना हगेगी। परंतु गऊ ने गोबर से पूरा महल भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और पूछा कि तेरे यहाँ तो सोना हगती है, मेरे यहाँ गोबर? बुढ़िया बोली, मुझे गोबर का नेम है। एक दिन गोबर नहीं मिला तो मैं भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण आए। उन्होंने पूछा, भूखी क्यों पड़ी हो? तो मैंने कहा, मुझे गोबर का नेम है। आज गोबर नहीं मिला तो उन्होंने कहा, बाहर जाकर देखो। मैंने बाहर जाकर देखा, गाय और बछड़ा बंधे पड़े हैं। गऊ अब एक सोने की करे और एक गोबर की। पड़ोसन सोना ले जावे, गोबर मैं ले जाती। एक दिन आंधी मेघ बरसा, मैंने गऊ अंदर बांध ली। जब मैंने देखा कि गऊ एक सोने की करे, एक गोबर की। उस दिन पड़ोसन को गोबर नहीं मिला, उस दिन पड़ोसन को सोना नहीं मिला, तो उसने आपसे चुगली कर दी। मुझे तो सूर्य नारायण ने दी है। अब राजा ने बुढ़िया को गऊ भी दे दी और धन भी। पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया को धन मिला, वैसे सबको मिले। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्ण। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 हलवा बनवाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर तपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर झीम लिया। इतने में नारद जी आए। दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है? तो नारद जी ने कहा, तपसी से कहा अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगे, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगूछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य तौर पर 5 दीपदान किए जाते हैं। कहते हैं ऐसा करने से नरक की पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। पहला दीपदान घर के मंदिर में, दूसरा दीपदान रसोई घर में,
तीसरा दीपदान पीने के पानी वाले स्थान में, चौथा दीपदान घर के मुख्य द्वार पर और पांचवा दीपदान पीपल वृक्ष के नीचे करना चाहिए। दीपक में शक्कर और लौंग अवश्य डालें। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसा चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमरवा अम्ब। श्री हरिषि श्री राजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब जनि करु विलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनयस कीनो। हे भगवन कंत मम हो, दीन जानि जन छाड़ू चोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी श्राप्यो ते ठामा, करहु बास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुख जन हो बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा, पूजे पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुम बामा। कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोको तुम जन्मो बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी का, असुर जलंधर नाम पति का। करियति द्वंद्व अतुल अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति सहारे। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाय। शिव हितलई करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर कर संहार, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अभीता, सोई रावण वह हरि सीता। अस्त्रस्त्र सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति सहारा। यही कारण यही लही श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हार। सुन हरि तुरतई वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लखियो ना निज करतूत पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू असहो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धर्म रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। भाट पाठ करी जो नित नर नारी, होई सुखी भाषई त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की। जय जय तुलसी माता, सब जग सुखदाता वरदाता। सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर, रुच से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय श्री कृष्ण। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, चरण गहूं किसकी। तुम बिना और न दूजा, आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख हल कामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ी तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्ण।